आज हम वेदों की विषय वस्तु या सामग्री के बारे में बात करेंगे। वेदों में ईश्वर के निराकार स्वरूप और उसकी उपासना का स्पष्ट उल्लेख है। वेदों में स्वर्ग का बहुत उल्लेख है मगर नर्क का उतना उल्लेख नहीं है, जिसके कारण हम कभी और समझेंगे। वेदों में पुनर्जन्म का भी वर्णन है मगर आगामी पारलौकिक जीवन के रूप में, न कि धरती पर आवागमन के रूप में। पुनर्जन्म और आवागमन में क्या अंतर होता है, इस पर कभी और बात करेंगे। पुनर्जन्म के संबंध में वेदों से जो मंत्र दिए जाते हैं, उनसे केवल एक अगला जन्म सिद्ध होता है, न कि बार बार जन्म लेना। ऐसे वैदिक मंत्रों को कभी और उनके मूल पाठ से समझेंगे। वेदों में व्रत या उपवास, दान दक्षिणा और पृथ्वी के नाभि अर्थात सेंटर में स्थित एक पवित्र स्थान का उल्लेख भी है। अधिकतर प्राचीन और पौराणिक वेद भाष्यों में यज्ञ में बलि के विधान या बलि प्रथा का स्पष्ट उल्लेख है। लगभग हर प्राचीन भाष्यकार ने अपने भाष्यों में मांसाहार का वर्णन किया है। वेदों के सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाने वाले भाष्य जैसे सायण, ओवट, महीधर आदि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वयं आर्य समाजी भी मानते हैं कि प्राचीन भाष्यों में मांसाहार का उल्लेख है, लेकिन अपने मत को सही साबित करने के लिए वो कहते हैं कि इन भाष्यकारों ने अपने भोजन और दिनचर्या के अनुसार ऐसे अनुवाद करे हैं जो कि मूल संस्कृत में नहीं है। भले ही आम जन नहीं माने पर हर निष्पक्ष विद्वान वैदिक काल में मांसाहार के उपयोग को मानता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, राहुल सांकृत्यायन आदि। असल में वेदों से मांसाहार को बिल्कुल बाहर कर देने का चलन स्वामी दयानंद से शुरू हुआ है, जिसे उनके बाद अधिकतर हिंदू विद्वानों ने आगे बढ़ाया। वेदों में ऐसे मंत्र भी मौजूद हैं जो हिंसा की बात करते हैं। वेदों में यज्ञ में हवि के रूप में नरबलि का भी संकेत मिलता है, जो शून्यक्षेप की कथा से जुड़ा है। वेदों में घूंघट, अप्सराओं और सेविकाओं के आदान प्रदान का उल्लेख है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और यजुर्वेद में उस पुरुष के शरीर से चारों वर्णों के जन्म लेने का उल्लेख है, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन अर्थात क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पांव से शूद्र। इतिहासकार मानते हैं कि वेदों में आर्यों के देवता इंद्र को पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है और अनार्यों को दस्यु या दास पुकारा गया है, जिनके सरदारों के साथ आर्यों ने भारत में आके युद्ध किए थे। वेदों में वैदिकों ने स्वयं को आर्य ही बताया है, हालांकि आर्य समाजियों का मानना है कि वेदों में आर्य का अर्थ नस्ल से नहीं बल्कि गुणों से है। ऋग्वेद में आर्य राजाओं के बीच हुए एक 10 राज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। ऐसे ही बाइबल में भी 9 राजाओं के बीच हुए एक युद्ध का उल्लेख है, जो अब्राहम और लूत के समय में हुआ था। अथर्ववेद बताता है कि वैदिक काल में भी विभिन्न प्रकार के धर्मों के अनुयायी मौजूद थे। हालांकि यहाँ धर्म शब्द को व्यक्तिगत कर्तव्यों की संज्ञा कहकर इसे रद्द करने की कोशिश करी जाती है। वेद में सनातन धर्म शब्द नहीं है, जिसके पीछे के कारणों पर कभी और चर्चा करी जा सकती है। हालांकि लोग खींचातानी करके अलग अलग जगह आए सनातन और धर्म शब्दों को जोड़कर इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये नाम बाद के ग्रंथों में लिखा मिलता है, जैसे महाभारत आदि। इसी तरह मध्यकालीन युग तक हमें किसी भी प्रमाणिक धर्मग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसे भी बेबुनियाद तरीकों से साबित करने का प्रयास किया जाता है। वेदों में अवतारवाद, शिवलिंग और 4 युगों का वर्णन नहीं है। वेदों में कई बार मनु का नाम आता है और मनु को पिता भी कहा गया है। मनु कई व्यक्ति थे, स्पष्ट रूप से ऐसा वेद नहीं बल्कि पुराण कहते हैं। सामान्यतः वेद के अलावा श्रीराम और श्रीकृष्ण का समय भी लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है। हालांकि खगोलीय घटनाओं के आधार पर इन दोनों का समय कुछ हजार वर्ष पूर्व माना जाता है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर और ग्रंथों में दिखाई देने वाली सामाजिक व्यवस्था आदि के आधार पर इन दोनों का समय लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से वेदों की तुलना में इन दोनों का सही समय क्या होगा, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि वेदों में श्री रामचंद्र का उल्लेख तो नहीं है, मगर ऋग्वेद में कृष्ण नामक एक असुर और दास का स्पष्ट उल्लेख है, जो अपने सैनिकों और गायों के साथ एक नदी के किनारे रहता था और जिसे इंद्र ने अपने घोड़ों और रथों की सहायता से मारा था। हम जानते हैं कि अनार्य जाति और कृष्ण शब्द को अश्वेत अर्थों में, श्री कृष्ण को गाय पालक अनार्य के रूप में और आर्यों को बाहरी श्वेत प्रवासी घुड़सवारों के तौर पर देखा गया है। कुछ ओरिएंटलिस्ट वगैरह दावा करते हैं कि अथर्ववेद में जो ब्रह्मा है वो इब्राहिम है, अथर्वा इस्माइल है और अंगिरा इसहाक है, और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती भी सारा है। इन चीजों के पीछे कुछ प्रमाण मौजूद हैं और ये नाम समानताएं भी रखते हैं, मगर फिर भी हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वेदों में अग्नि को स्थूल अग्नि के अलावा अलंकारिक रूप से ब्रह्म, प्रथम रचना, आत्मा, पुरुष आदि पुकारा गया है। वेदों में नराशंस, जातवेदा, तनूनपात नामक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी हैं। मुस्लिम विद्वान वेदों में अहमद नाम होने का भी दावा करते हैं। वैसे वेदों में दूतों के बारे में कई मंत्र मौजूद हैं।
सैकड़ों ऐसे वेदों के मंत्र और कुरान की आयतें हैं जो समान संदेश देती हैं। वेदों में ईश्वर के गुणों और व्याख्याओं के आधार पर ईश्वर का उल्लेख मौजूद है और बाद में इन्हीं गुणात्मक नामों को देवी देवता बना लिया गया। जैसे खुदा की रहमत पर बात करते हुए खुदा को रहमान नाम से पुकारा जाएगा, या जैसे कुरान में खुदा के लिए रहीम, गफूर, जब्बार वगैरह लफ्ज प्रयोग हुए हैं। हो सकता है कोई इंसान इन नामों को अलग अलग अस्तित्व मान ले। ऐसा ही कुछ वेदों के साथ हुआ लगता है। वेदों को कुरान की कसौटी पर देखना चाहिए। अगर कुरान को बुनियाद नहीं बनाया तो किसी भी ईश्वरीय कहे जाने वाले ग्रंथ की जांच के लिए कोई सीमा तय नहीं करी जा सकती। वेद कुरान की परंपरा के समान और निकट दिखाई देते हैं, यानी अगर कोई वेद को इल्हामी किताब माने तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इस तरह कुरान की रोशनी में वेदों को इल्हामी और तौहीद परस्त मानने की व्याख्या उचित दिखाई देती है और वेद इल्हामी किताबों के दायरे में फिट बैठते हैं। कुरान की रोशनी में नहीं देखे तो वेदों में देवी देवताओं के उल्लेख वाली दूसरी व्याख्या भी संभव है, जैसा आम हिंदू विद्वान समझते हैं। अगर वेदों को कुरान से अलग रखकर समझे तो ये देखना चाहिए कि वेदों और इल्हामी किताबों में बुनियादी तौर पर समानताएं अधिक हैं या फिर असमानताएं। इनमें जो अधिक होंगी उनके आधार पर वेदों को ईश्वरीय या गैर ईश्वरीय ग्रंथ माना जा सकता है। इब्राहिमी परंपरा की किताबें अगर उनकी असल भाषा में मिल जाए, जो कि आज उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें भी कुरान के स्तर पर रखकर देखा जाएगा। वेदों की असल भाषा मौजूद है और वेदों के ऋषियों के नाम भी मिल रहे हैं, मगर इनकी पुष्टि पैगंबर मुहम्मद साहब के द्वारा स्पष्ट तौर पर नहीं मिलती है। इसलिए वेदों के लिए पैमाना इब्राहिमी परंपरा की किताबों से अलग भी हो सकता है। वेदों में वही प्रणाली और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जैसे इब्राहिमी मजहब की किताबों में दिखाई देते हैं। जिन सिद्धांतों पर ज़बूर, तौरात, इंजील को जांचा जाता है, उन्हीं से वेदों को जांचना चाहिए। वेदों में तौहीद, आखिरत और अमले स्वालेह की बुनियादी तस्वीर साफ तौर पर होनी चाहिए और जो वेदों में स्पष्ट दिखती भी है, भले ही कुछ चीजें विस्तार में अलग दिखती हों। पहले 3 वेदों के इल्हाम होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ऋग्वेद में ज़बूर जैसे ही लेख निबंध उपलब्ध हैं और यजुर्वेद में उपासना के रीति रिवाज उपलब्ध हैं, जबकि सामवेद में उपासना के दृश्य सम्मिलित हैं। अथर्ववेद के इल्हाम होने की संभावना थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि उसमें आध्यात्मिक प्रभाव, विधियां और उपचार अधिक दिखाई देते हैं। ये बात निष्पक्ष रूप से कही जा सकती है कि हो सकता है अलग अलग समय में ईश्ववाणी वेदों के रूप में 4 बार या 4 से कम बार या शायद एक ही बार अवतरित हुई हो, परंतु संकलन या संरक्षण करते हुए ऋषियों की वाणी या व्याख्या भी इनमें समाहित हो गई हो। अगले वीडियो में हम बाकी श्रुति ग्रंथों और सभी स्मृति ग्रंथों के बारे में बात करेंगे।